इमरजेंसी फंड के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि यह किसी भी के जीवन की एक बहुत इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। जैसे कि राहुल, उसकी एक बहुत अच्छी जॉब थी, घर का खर्चा बहुत अच्छी तरह चलता था, घर अपना था और उसमें कार, एसी आदि बहुत सी लग्जरी चीज़ें मौजूद थी। कुछ चीज़ें उसने लोन लेकर खरीदी थी, इसलिए उनकी ईएमआई देनी होती थी, जिन्हें वह बहुत आसानी से हर महीने भर रहा था। लेकिन अचानक ही एक दिन ऑफिस से लौटते समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जल्दी ही उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। अचानक ही एक बड़ा मेडिकल खर्चा उस पर आ जाता है। राहुल परेशान हो जाता है कि वह इस अचानक आने वाले खर्चे को कैसे देगा। 15 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद डॉक्टर उसे 2 महीने का रेस्ट बता देते हैं। ऑफिस न जाने के कारण उसकी जॉब भी चली जाती है। अब उसके पास मनी अर्निंग का कोई दूसरा तरीका नहीं बचता। वह और ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अगले 2 महीने तक वह घर से बाहर नहीं जा पाएगा और कोई जॉब नहीं कर पाएगा। अब वह अपनी ईएमआई कैसे भरेगा और घर का खर्चा कैसे चला पाएगा। कुल मिलाकर राहुल अचानक ही बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में घिर जाता है। दोस्तों, ऐसा किसी भी के साथ हो सकता है, आपके साथ भी और मेरे साथ। तो क्या इससे बचने का कोई तरीका है? जी हाँ, इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, वह है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड है जिसमें आप कुछ पैसे जमा करते हैं और इन पैसों को तब खर्च करते हैं जब आपके ऊपर अचानक ही कोई बड़ा खर्चा आ जाता है जिसे आप टाल नहीं सकते। जैसे कि जॉब का अचानक चला जाना, अचानक एक्सीडेंट होना और बहुत सारे खर्चे अचानक से आ जाते हैं। पर्सनल फाइनेंस की बात करें तो इसमें इमरजेंसी फंड बनाने के बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं। पहला, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने पर उस समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकेंगे। दूसरा, इमरजेंसी फंड का दूसरा फायदा ये है, जो भी आप अपना गोल सेट किए हैं या आप जो भी सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं उसे बिना किसी पैसे की समस्या के आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तीसरा, इमरजेंसी फंड बनाने से आप अचानक आने वाले खर्चों को लेकर कभी परेशान नहीं होंगे। इस प्रकार आप लाइफ में आने वाली बहुत सी टेंशन से बच पाएंगे। चौथा, अधिकतर यह देखने में आता है कि कोई भी व्यक्ति किसी से उधार तभी लेता है जब उसके पास अचानक कोई खर्चा आ जाता है। इस तरह के उधार लेने से आप हमेशा बचे रहेंगे। लेकिन आपको अपने इमरजेंसी फंड में कितने पैसे रखने चाहिए, इसके लिए आपको सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपके महीने का खर्चा कितना होता है। मान लीजिए आपके महीने का खर्चा 20,000 रुपये है। अब आपको अपने इमरजेंसी फंड में कम से कम 4 से 6 महीने के खर्च के बराबर पैसे रखने चाहिए। यदि आप एक समझदार इंसान हैं तो आप 6 महीने का इमरजेंसी फंड जरूर बनाएंगे। इस प्रकार आपके फंड में कम से कम 20,000 गुणा 6 करें तो हम 1,20,000 रुपये तो होना ही चाहिए। इस प्रकार आप अपने महीने के खर्च को जानकर अपना फंड तैयार कर सकते हैं। अब यदि आपके पास 6 महीने का फंड है तो किसी भी इमरजेंसी में आप 6 महीने का खर्च बिना किसी अर्निंग के उठा सकते हैं। मैंने जो राहुल का उदाहरण दिया था, यदि राहुल के पास इमरजेंसी फंड होता तो उससे कोई भी परेशानी नहीं होती। जब वह ठीक हो जाता तो वह फिर जॉब करके अर्निंग करने लगता, लेकिन उसके पास ऐसा कोई इमरजेंसी फंड नहीं था जिससे उसे बहुत परेशानियां हुई। अब देखते हैं इमरजेंसी फंड के लिए पैसे कैसे और कहां जमा करें। इमरजेंसी फंड के लिए पैसे आप किसी बैंक या किसी पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने पैसे वहां जमा करें जहां इमरजेंसी आने पर तुरंत आप पैसे निकाल सकें। ध्यान रहे कि आप जहां पैसे जमा कर रहे हैं वह बैंक या पोस्ट ऑफिस आपके घर के पास में हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपने इमरजेंसी फंड को नॉर्मल सेविंग अकाउंट में ना रखें। इसके लिए आप एक अलग से अकाउंट ओपन करें। इमरजेंसी फंड में आप 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा जरूरी नहीं है कि एक साथ जमा कर दें। इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप सेविंग अकाउंट में हर महीने कुछ पैसे सेविंग करके रखते जाएं और तब तक जमा करें जब तक 6 महीने के खर्च के बराबर पैसे जमा ना हो जाएं। यहाँ एक जरूरी बात यह भी है कि जब आपको कोई इमरजेंसी फंड में पैसा निकालना पड़े तो उस पैसे को उपयोग करने के बाद सही समय में फंड में दोबारा उतना पैसा जमा जरूर कर दें और इमरजेंसी फंड से पैसा तभी निकालें जब इमरजेंसी आ जाए, वरना भूल कर भी ना निकालें। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।